नमस्कार, मैं मुकेश शर्मा आज एक बार फिर से आपके सामने आया हूँ। आज का आसन हमारा है भुजंगासन, जिसको हम कोबरा पोज भी कहते हैं। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि भुजंगासन करते कैसे हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इस आसन के करने से हमारे कौन से ग्लैंड पे फायदा मिलता है और हमारी बॉडी में कौन सा चक्र है जो एक्टिवेट होता है भुजंगासन के प्रैक्टिस से। तो सबसे पहले हम जानते हैं बेनिफिट्स यानी कि फायदे क्या है भुजंगासन के। सबसे पहला फायदा है कि हमारी चेस्ट और रिब्स को स्ट्रेंथन मजबूती देता है। हमारी जो रिब्स होती हैं साइड में और हमारी चेस्ट जो है उसको स्ट्रेंथन करता है, उसको मजबूती देता है। दूसरा फायदा है कि ये हमारे एंगर यानी कि गुस्से को कंट्रोल करता है। अगर हमें किसी पर्सन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो उसको रेगुलरली बेस पे भुजंगासन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, उससे उसका गुस्सा जो है कंट्रोल में रहता है। तीसरा फायदा है ये कि हमारी स्पाइन जो है, रीढ़ की हड्डी जो है सेंटर में जो होती है, ये फ्लेक्सिबल होती है। और चौथा फायदा है जो हमारी बॉडी में किसी किसी को स्पॉन्डिलाइसिस और स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है, जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गई है, वो भी बेनिफिट इसमें मिलता है। वो से धीरे धीरे कम होती है और ठीक भी हो सकती है अगर कोई अच्छे ढंग से रेगुलर प्रैक्टिस करे तो। उसके बाद हम जानते हैं कि भुजंगासन के करने से हमारे कौन से ग्लैंड्स पे ज्यादा फायदा होता है। तो मैं आपको बता दूं तो हमारा जो दो टाइप्स का थायराइड है, थायराइड और पैराथायराइड, नॉर्मल से जो कम होता है और हाई होता है, वो दोनों टाइप्स के ग्लैंड्स में फायदेमंद होता है ये भुजंगासन। अब हम तीसरे थर्ड अगले जानते हैं कि भुजंगासन के करने का हमें कॉशंस क्या ध्यान रखना चाहिए, किन लोगों को भुजंगासन जो है नहीं करना चाहिए और किन लोगों को बड़ी सावधानी से करना चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं, जिन लोगों को एडवांस स्टेज की थायराइड की प्रॉब्लम होती है उनको ये आसन नहीं करना चाहिए, और जिन लोगों को हर्निया की प्रॉब्लम है उन लोगों को ये भुजंगासन जो है या फिर किसी डॉक्टर की देखरेख में या फिर किसी योगा एक्सपर्ट की देखरेख में ही करना चाहिए। अब हम जानते हैं चक्रा कि कौन सा चक्र जो है भुजंगासन के करने से एक्टिवेट होता है। तो वो है विशुद्धि चक्र, जो कि हमारे गले में होता है। इसको अगर हम भुजंगासन रेगुलर करते हैं तो हमारा विशुद्धि चक्र जो है वो एक्टिवेट होता है। और अब हम लास्ट में जानते हैं, सीखते हैं कि भुजंगासन करते कैसे हैं, आखिर उसको करने का तरीका क्या है। भुजंगासन करने के लिए आपको सबसे पहले आपको अपने पेट के बल यानी कि मकरासन में लेटना पड़ेगा। ये देखिए, सबसे पहले आप आराम से रिलैक्स करते हुए मकरासन में लेट जाएंगे। अपने पैरों में जितना गैप आपके शोल्डर्स में है उतना ही गैप आप अपने पैरों में दोगे, उतने ही पैर खोलोगे आप, और फिर अपने हाथों को अपने शोल्डर्स के पास जमीन पर रखेंगे। आपके हाथों के नाखून जो है वो सामने की तरफ होने चाहिए, चिन आपकी जमीन पर होगी। सांस भरते हुए आप अपनी चिन को उठाएंगे, धीरे धीरे चेस्ट में उठाएंगे और सामने की तरफ कंफर्टेबली अपनी बॉडी को ढीला करते हुए देखेंगे। हो सके तो आप पीछे की तरफ भी देख सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल फील लगे। आराम से यहाँ पे रोकेंगे जितना आप रोक सकते हो, और फिर धीरे से सांस को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे आप वापिस की तरफ आ जाओगे। चिन को जमीन पर रखते हुए रिलैक्स करेंगे। एक बार फिर से आपको बता दूं, सांस भरते हुए अपनी चेस्ट को ऊपर उठाएं, धीरे धीरे कंफर्टेबली आप जितना कर सकते हो उतना करें, या सामने देखें या फिर पीछे की तरफ। और आपके शोल्डर्स जो हैं वो ऐसे आगे की तरफ ना हो, इनको पीछे की तरफ रिलैक्स करते हुए होल्ड करेंगे, और फिर सांस को छोड़ते हुए धीरे से वापिस आ जाएंगे। ये था हमारा भुजंगासन, जिसको हम कोबरा पोज भी कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इसको घर में रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे और इसके बेनिफिट्स जो हैं उसका लाभ उठाएंगे। लेकिन कॉशंस को भी ध्यान में रखिएगा। आपने कोशिश करनी है, जैसा मैंने आपको बताया है, कि जिनको एडवांस स्टेज की थायराइड की प्रॉब्लम है और जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है, वो लोग इस आसन को सावधानी से और अवॉइड करें ताकि उनको नुकसान ना हो। धन्यवाद।